बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी एड्रेस, उसका नेम, उसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अगर आपको डेफिनेशन याद हो, आपने कर ली होगी याद, तो हमने पढ़ा था नेम्ड मेमोरी लोकेशन। देखें, ये ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसका कोई ना कोई नाम होता है। तो अंडरस्टूड सी बात है, हम इसे नाम देंगे तो नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। आप कौन कौन से रूल्स होते हैं, हम रूल्स देख रहे हैं। आ वेरिएबल मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम में लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है। दूसरा पॉइंट है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, यानी वेरिएबल का नाम स्टार्ट लाजमी तौर पर किसी लेटर या अंडरस्कोर से होगा। तीसरा पॉइंट तो हमें अंडरस्टूड सी बात है, क्लियर हो गया, क्योंकि स्टार्ट चूंकि नेम उसका लेटर और अंडरस्कोर से होगा, इसका मतलब है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेस हम यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पास जितने भी होते हैं, एक्सप्लेनेशन साइन, एंड साइन, डॉलर साइन, हैश साइन, स्टेरिक, कैन नॉट बी यूज वेरिएबल नेम, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स वेरिएबल के नेम में यूज नहीं हो सकते। उसके बाद कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। आपने पहला टॉपिक इस चैप्टर का रिजर्व वर्ड पढ़ा था, उसमें कि रिजर्व वर्ड्स का एक ख़ास मकसद होता है, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज। रिजर्व वर्ड किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, तो इसलिए वो एज अ वेरिएबल नेम भी यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, द लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन बी फ्रॉम 1 to 31 कैरेक्टर्स, यानी वेरिएबल के नेम की लेंथ 31 कैरेक्टर्स हो सकती है। उसके बाद बोथ अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर कैन बी यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल के नेम के अपर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं और लोअर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं, यानी बड़ी ए बी सी और छोटी ए बी सी दोनों में आप लेटर्स यूज कर सकते हैं। अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर डाटा टाइप, यानी वेरिएबल नेम जो एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर हो जाएगा, दूसरे डाटा टाइप के लिए यूज नहीं हो सकता। सी, चूंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, द वेरिएबल नेम विद स्पेलिंग बट डिफरेंट केसेस आर ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल नेम। देखें, आपने पढ़ा कि आप वेरिएबल का नाम अपर केस लेटर में भी लिख सकते हैं और लोअर केस लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो स्मॉल ए और कैपिटल ए को सेपरेट कंसीडर करती है। C is a case sensitive language, thus variable name with same spellings but different cases are treated as different variable name. For example, variable ABC ये कैपिटल में है, ABC स्मॉल में, और A कैपिटल में और BC स्मॉल में, आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स नेम। ये आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल मौजूद है, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल नेम कंसीडर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक आपका। ये एग्जाम्पल जो हैं वेरिएबल के नेम की आपको मौजूद है जी। ये एग्जाम्पल जो हैं वेरिएबल के आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिसमें हमने देखा है कि कौन सा वेरिएबल वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। जॉन वैलिड वेरिएबल नेम है, लेटर इनवैलिड वेरिएबल नेम है, करेक्टर क्योंकि करेक्टर कीवर्ड है ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इसी तरह एस अंडरस्कोर नेम वैलिड वेरिएबल नेम है, अंडरस्कोर नेम वैलिड। वन मैन, देखें हमने पॉइंट पढ़ा था, डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये इनवैलिड है। इसी तरह एट द रेट नेम, ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें एट द रेट साइन यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये हैं आपकी एग्जाम्पल्स वेरिएबल नेम की। ये आपका टॉपिक था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।